Yes, देखो what on the board. देखो, let's start from the very basic. Escape velocity, simple definition हमारी clear है. Minimum velocity required by a body to just escape from the gravitational pull of Earth. Either way about it. Yes, this is the definition. Now let's just jump to concept. This is our Earth of radius r and mass. ठीक है? अब देखो, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ये हमने देखा था. लेट्स से यहाँ मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ, पोल पे, इस टाइम यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे जैसे as soon as I am going above the surface of earth, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होती जा रही है. लेट्स से मैं यहाँ पे पहुँच गया. यहाँ पे g की वैल्यू, अब ये हाइट तुम्हें देखने में है कम कम डिक्रीज हो रही है. लेट्स से हमारा 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, मैं इस तरीके से ऊपर जा रहा हूँ. ठीक है? लेट्स से यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 थी, यहाँ पे 8 हुई, 7 हुई, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब कभी ग्रेविटी की वैल्यू जीरो नहीं होगी. ठीक है? स्पेस में भी जाके हमने कैलकुलेट की थी ग्रेविटी की वैल्यू 0.8, 0.7, 0.6. लेट्स से हमारा ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0.6 है. अब उसके बाद ऊपर ऊपर जाते रहो, 0.5, 0.4 होती रहेगी. मतलब ये क्या है? ये हमारा एक वर्ज है, ये हमारा एक रीजन है. ठीक है? ये हमारा एक रीजन ऑफ सर में गाड़ी है बाहर. ये हमारा एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है. ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि इतने रीजन में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. बट अगर मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पहुंचा दूं, क्या अर्थ उसको अट्रैक्ट कर पाएगी? नो, क्योंकि इस रीजन में हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है. ठीक है? नो डाउट यहाँ पे भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा. ठीक है? खींचना कोशिश करेगा. जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता रहेगा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी क्योंकि g की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. बट दिस इज द मैक्स रीजन. इस रीजन को अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करवा दूं, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इस रीजन को क्रॉस कर दे, तो ये पॉइंट तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है. जैसे मैंने तुम्हें मैग्नेट का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो ये तुम्हारा मैग्नेट है. लेट्स से नॉर्थ साउथ, ये हमारा एक मैग्नेट का पीस है. ये मैग्नेट का रीजन ऑफ स्पेस है. ठीक है? अब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होगी? रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. अगर किसी दूसरे मैग्नेट को तुम यहाँ पे रखो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे रखो कोई फर्क नहीं है, जैसे यहाँ पे लेके आओगे उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा. इसी तरीके से ये रीजन क्या है? ये रीजन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है. ग्रेविटेशनल फील्ड की अपनी डेफिनेशन क्या बड़ी थी? इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस around the earth where its gravitational effects can be experienced. तो escape velocity का क्या कॉन्सेप्ट है? भाई, we are at the earth surface, we are here. यहाँ पे मेरे हाथों में एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है? मुझे इस ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ऊपर जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे और ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर दे. ठीक है? अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखवाया. If we throw a ball in the air, it rises up to a certain height and fall back. ठीक है? लेट्स से मैं यहाँ पे अर्थ के साथ करते हूँ. मैंने एक बॉल को मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी दी, वो बॉल ऊपर जाएगी और यहाँ पे जाके फिर नीचे गिर जाएगी. मैंने अब और ज्यादा वेलोसिटी दी, फिर और ज्यादा ऊपर गई, यहाँ पे आके नीचे आ गई. अब बॉल को कम से कम कितनी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से दे सो दैट ये ऊपर जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे. अब एक बार मेरी बॉल यहाँ पे पहुंच गई, क्या वो दोबारा नीचे आ सकती है? नो. So this is the escape velocity. This is the concept of escape velocity. Escape velocity is what? Minimum velocity required by the body to just escape from the gravitational pull. ये definition clear है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम से क्लियर हो रहा है भाई, escape velocity. हमें बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराना है, बाहर पहुंचाना है. उसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दे? नोट भी कर लो. मैडम, the value of the magnitude of escape velocity, the magnitude of escape velocity for Earth's surface is, the value of escape velocity for Earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ये आई कैसे? अभी हम पूरी डेरिवेशन करेंगे. अभी फिलहाल नोट कर लो, ये वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए. The value of escape velocity for the Earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ मैं लिख रहा हूँ VE की वैल्यू
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सर ये डिपेंड किसके चीज पे? किसी पे नहीं, अभी डेरिवेशन करें, किसी पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है। अभी करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, एंड में पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के, ठीक है। इधर देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये ज्यादा वेलोसिटी है कम वेलोसिटी है? बहुत ज्यादा। कैसे? इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में VE 11.2 into 10 to the power 3, ये कैंसिल है, ये तुम्हारा कितना हो गया VE 11,200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 11,200 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, बट तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर बने, जो तुम अपनी कार चलाते हो 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, तो उससे कंपेयर करो 11,200 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई, ये देखो VE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11,200 into 18/5, ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? ये तुम्हारे ये दो जीरोस कैंसिल कर दो 20 में, 520 से 100 होता है, 112 into 20 into 18, चेक करो कितना आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, हम अपनी गाड़ियां कितने पे दौड़ाते हैं? मैक्सिमम 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर, 140, 180, 200 किलोमीटर पर आवर पे भी ले लो, 500 किलोमीटर पर आवर पे भी ले लो, ये हमारी मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड्स होती हैं जो ऑन द रोड होती हैं। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एस्केप करवाना है, तो उसकी वेलोसिटी ये निकाल लो कितनी होगी किलोमीटर पर आवर? 40,320, ठीक है। हाँ जी, क्या ये नॉर्मल अचीवेबल स्पीड है? नो, ठीक है। तो दिस इज, हाँ जी, नाउ दिस इज द स्पीड। और एक और चीज बताता हूँ अभी, पहले इतना देखो, फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दिस इज द स्पीड that is required for the satellites। अब इधर देखो, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनको तो हम अर्थ के सरफेस से एस्केप कराते हैं ना भाई। सैटेलाइट्स का तो सबको पता है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का मतलब क्या है? ये हमारी अर्थ है, इसका पूरा ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस करके हमें इनको यहाँ पे रोटेट कराना है, जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए 40,320 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल स्पीड देनी पड़ती है उनको, सो दैट, क्योंकि अगर कम स्पीड देंगे क्या होगा? ये ऊपर जाएंगे, मैक्स फिर अपने आप खींच लेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो हमारी एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट है, दिस इज द वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट जस्ट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। 11 वैल्यू तुमने ये याद रखनी है, न्यूमेरिकल में इस तरीके से ही चलेगा, ये बस तुम्हें इसलिए ताकि तुम कंपेयर कर सको क्या ये वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या नॉर्मल अचीवेबल स्पीड से कितनी ज्यादा है। एवरीथिंग क्लियर? मतलब क्लियर हो गया एस्केप वेलोसिटी है क्या चीज। नेक्स्ट देखो आगे हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। हेडिंग लिखो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब चीजें इजी हैं, देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ग्रेविटेशन में सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ऑटोमेटिक वर्क वाला। वो पूरे ग्रेविटेशन में जिसको फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आगे कुछ नहीं बनता। पूरी जो हम डेरिवेशन करेंगे पिछली वाली डेरिवेशन के बिल्कुल पैरेलल चलेगी, ठीक है। हेडिंग इज एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। बनाओ वही डायग्राम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में थी, एक अर्थ बनाओ, सेम डायग्राम बनाओ जो हमारा था, एक बॉडी ऑफ मास है, उसके हाइट ऊपर है। बनाओ ये डायग्राम। ये डायग्राम था बिल्कुल, ठीक है। करो ड्रॉ। ऑन द बोर्ड देखो, समझो। यस,
दिस इज द diagram that we have used to calculate the expression for gravitational potential energy of the system, and the expression comes out to be W equal to minus G mm upon R. अगले 5 मिनट के लिए बस अपना ध्यान बोर्ड पे रखो। ये आया था कि नहीं आया था? ठीक है, करो इसको नोट, देखो एक बार। W equal to minus G mm upon R. इधर देखो, यस, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, यस, वर्क डन इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर, इसमें क्या शो हो रहा था? इधर देखो, यस, ऑन द बोर्ड, यस, ये हमारी इंफिनिटी थी। हमारा उस दिन हमने क्या देखा था कि व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। हमने उस दिन क्या देखा था कि यहां से मैं उसको यहां पे लेके आया। पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को, देखो उस दिन जो हमने प्रोसेस किया था डेरिवेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑब्जेक्ट को A से B लेके गया था। पहले हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था कि अगर P पॉइंट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। फोर्स की लेट से हमारा ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m था, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल m ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइम अगर यहाँ पे है तो इस पे इस अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा होगा F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इस टाइम अगर x के डिस्टेंस पे था ये x स्क्वायर, ठीक है। x के डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे पड़ा x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमने निकालना था वर्क डन, dw का हमारा एक्सप्रेशन था gmm अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। ये हमारा dw का एक्सप्रेशन आ गया था। उसके बाद हमने dw से w निकालना था, मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया था। सबको याद है? ठीक है। इंटीग्रेट हमने कहां से कहां किया था? dw की इंटीग्रेशन w बन गई है। इंटीग्रेशन हमने कहां से कहां की थी? लिमिट चेक करो एक बार, इंफिनिटी टू r, ठीक है, इंफिनिटी टू r। इधर देखो बोर्ड पे, हाँ जी, हमने ये लिमिट डाली थी, ठीक है। मतलब मुझे अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे, ये जो हमने x से हमने r अज्यूम किया था, ठीक है। तो इस केस में मेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन आया था माइनस जी एम एम अपॉन r। ये एक्सप्रेशन आया था माइनस जी एम एम अपॉन r। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा था कि एक बार आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ तक ले आओ तो अर्थ उसको अपनी तरफ ऑटोमेटिक खींचेगी, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भाई बिल्कुल यही डायग्राम बनेगी। सबसे पहले बिल्कुल यही फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये dw का एक्सप्रेशन है, बस एक चेंज आएगा। क्या चेंज होगा वो कोई बता सकता है? सिर्फ एक चेंज है, छोटा सा चेंज। वहां पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से अर्थ की तरफ लेके आ रहा था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अर्थ से इंफिनिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो मैं इनिशियल लिमिट क्या लूंगा? मैं कहां पे अवेलेबल हूं? पहले अभी जो तुम्हारा डाउट था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां से लेके जाना है, अर्थ के सरफेस से। डाउट क्लियर हो गया भाई? तेरा डाउट था, देखो अगर तो मैं, देखो दो केसेस बनते हैं एस्केप वेलोसिटी के, या तो तुमने बॉडी को एस्केप कराना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि यूजुअली होता है। तो उस केस में लोअर लिमिट तुम्हारी क्या रहेगी? लोअर लिमिट क्या रहेगी? ये क्या है? r। और अपर लिमिट क्या रहेगी? इंफिनिटी। सेकंड केस, अगर मैं ऑलरेडी लेट से अप टू यहाँ हाइट पे हूँ, मैं अर्थ से, लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी दे दी है, पहले मैं अर्थ से, अर्थ के सरफेस से एरोप्लेन पे जाके ऊपर गया, कुछ हाइट h तक चला गया, फिर वहां से उस एरोप्लेन से मुझे किसी रॉकेट को लॉन्च करना है, तो इनिशियल लिमिट क्या बन जाएगी? स्मॉल r, ये डिस्टेंस, फिर आगे क्या? इंफिनिटी। बट उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे जितने भी एक्सप्रेशन है सब वो बनेंगे कि वी आर लॉन्चिंग आवर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इनिशियल लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? r, अपर लिमिट क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। तो अब एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? एक्सप्रेशन एक तो लिमिट्स उल्टे हो गए, लिमिट्स उल्टे होने का मतलब माइनस साइन खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, और ये स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आया। इधर देखो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ये निकल जाएगा अगर नहीं, इधर देखो लिमिट्स ही डालनी है, ठीक है। ये देखो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया प्लस जी एम एम अपॉन r। हाँ जी, पॉजिटिव का मतलब क्या है? फीलिंग वाला वर्क आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई? ये देखो
ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास जिसका मास m है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या मुझे एफर्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ मुझे किस तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ। तो मुझे एग्जैक्टली एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा, मुझे वर्क फील होगा दैट आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो पूरे ग्रेविटेशन में है क्या? ये दो तीन चीजें हैं। नेगेटिव वर्क का मतलब ऑटोमेटिकली, पॉजिटिव वर्क फीलिंग वाला वर्क, हमें फीलिंग आ रही है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं एक्चुअल में, दैट इज पॉजिटिव वर्क। ये आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ना, दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। अभी निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी का आगे, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है? इस वर्क का क्या मतलब है? ये कौन सा वर्क है? ये वर्क कौन सा है? फीलिंग वाला। फीलिंग वाले वर्क को फिजिक्स में क्या लिखोगे? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बिल्कुल, अगेंस्ट ग्रेविटी बाय व्हाट? बाय एक्सटर्नल एजेंट। वो कौन है? तुम हो भाई, एक्सटर्नल एजेंट तुम हो। या जो भी सैटेलाइट है, रॉकेट है जिसने ऊपर लेके जाना है, लिखो W इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय एक्सटर्नल एजेंट। आगे लिखो। नाउ दिस इज द वर्क। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी में खींच गया, दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो इस स्टेप में मिस कर गया ये, क्योंकि डेरिवेशन हम कर चुके थे एक्चुअली में। ठीक है, बस लिमिट्स उल्टे करने, क्यों उल्टे करने तो मेरा लॉजिक क्लियर है। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में तो इंफिनिटी से r पे लेके जाता, अब यहाँ पे r से इंफिनिटी पे लेके जा रहे हो। नाउ दिस इज द वर्क दैट इज टू बी डन This is the work that is to be done on the body. This is to be done. This is the work. This is the expression for work that has to be done on a body to take it from the surface of the earth, up to infinity. And this work will provide, क्या करेगा? This work will provide sufficient kinetic energy to the body. भाई इधर देखो, ये yes, ये एक बॉक्स है on the wood surface पे, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। वर्क का मतलब क्या होता है? F into S। इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मेरा वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। भाई एक बॉक्स है, मैंने इस पर फोर्स दी, इसने आगे डिस्प्लेसमेंट ली, धक्का मारा, धक्का लगाया, वर्क डन काउंट होगा। वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रॉकेट, हम जो है हमारा बॉडी है, हम उस पे वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं? Gmm/r पॉजिटिव। और ये क्या कर रहा है? बॉडी को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या करोगे? इस एक्सप्रेशन को इक्वल रख दोगे और क्या निकाल लोगे? v। करो, निकालो, डू इट। जस्ट इक्वेट द वैल्यू ऑफ w एंड हाफ mv स्क्वायर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। आगे एक्सप्रेशन कितना आया? इधर देखो, यस, तुमने वर्क डन किया बॉडी पे कितना? Gmm/r। ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी mv² अपॉन स्मॉल r कैपिटल R।
सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे v को e लिख रहा हूँ, v मतलब m से m कैंसल, v की वैल्यू आ जाएगी क्या आपको g की वैल्यू पता है, m पता है, r पता है, चलो जरा क्या वैल्यू 11.2 आती है कि नहीं आती, ठीक है। ये एक और देखो, एक और शॉर्टकट मारते हैं यहाँ पे, इधर देखो, ऐसे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक और देखो, इससे आगे एक और शॉर्टकट बनता है, ये देखो 2gm/r² है, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, इधर देखो बोर्ड पे, स्मॉल g gm/r²। क्या मैं gm को स्मॉल g/r² के इक्वल रख सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल, यहाँ देखो v = 2 gm की जगह अपॉन ये हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 2gr, बोर्ड पे आप देख लो 2 g कितना 9.8 r 6400, ये 6400 into ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, यहाँ g डालोगे, m डालते, r डालते, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ये पूरा इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करो, घर जाके चेक कर लेना वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ जी, कोई दिक्कत भाई, सबसे काम की चीज यहाँ पे जो मैं थोड़ा जल्दी खींच गया, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो, लेट्स रिपीट द थिंग्स अगेन, बस हो गया। एस्केप वेलोसिटी यही है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी दैट इज टू बी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला डायग्राम बनाया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले डायग्राम में हम वर्क डन निकालते थे। अगर किसी बॉडी को इंफिनिटी से r तक लेके आना हो, कितना वर्क करना पड़ेगा तुम्हें, वहां पे वर्क डन आया था नेगेटिव वर्क का मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा भाई। इंफिनिटी से इधर देखो, लेट्स से ये यहां पे देखो, इधर देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन था, लेट्स से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P तक है, मैक्सिमम पॉइंट P तक वैलिड है, ये मैंने बता दिया। तुमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके आना है, इंफिनिटी से यहां तक। इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए कोई वर्क काउंटेबल होगा? क्योंकि वर्क डन हमेशा या तो किसी के अगेंस्ट होता है या किसी के फेवर में होता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना कोई अगेंस्ट है ना कोई फेवर है, वर्क काउंट 0, ठीक है। तुम यहाँ पे आराम से लेके आ जाओगे, यहाँ पे एक बार पहुंच गए, यहाँ से नीचे लेके जाना है ऑटोमेटिक भैया, चाहे तो खींचने के लिए यहाँ तक तुमने ऑब्जेक्ट को बचा दिया, यहाँ से अपने आप यहाँ से नीचे ले जाने का काम अर्थ का है। कितना वर्क डन, -gm/r, ठीक है। चलो अब ये इसके एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, वहां पे तुमने ऊपर से नीचे लेके आना था, अपने आप काम होना था वर्क डन नेगेटिव। अब यहाँ पे तुम्हें नीचे से ऊपर लेके जाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे जिसका मास है, अर्थ ने उसको खींच के रखा हुआ है अपनी तरफ, तुमने उसको उठा के ऊपर लेके जाना है, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। फीलिंग आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल फीलिंग आएगी। किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। अब जो वर्क तुम इस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो वो क्या करेगा, बॉडी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी पे वर्क करते हो वो कुछ ना कुछ किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सी एनर्जी? यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर वर्क जो तुम्हारा है तो तुमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल रख दिया, v की वैल्यू √2gm/r आ गई, gm को gr² के इक्वल रखा, v की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर आवर। सर इसकी यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा किसमें? इसमें सर हाँ, वो न्यूमेरिकल में देख लेना ना, कहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर ही लोगे, बस किलो × 10⁻³ कर लेना, 11200 मीटर पर सेकंड। अब इधर देखो काम की चीज, इधर ऑन द बोर्ड तुम्हें जो याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन √2gm/r, ठीक है, और √2gr, ठीक है, और ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आगे, रैंडम टॉपिक इसी के साथ लिंक करो। Special points regarding escape velocity. Special points regarding escape velocity. Right? In deriving the expression for escape velocity,
in deriving the expression for escape velocity, we have not taken into consideration the effect of air resistance. We have not taken care the effect of air resistance. So in actual, VE is greater than 11.2 kilometer per second. है? अभी बता। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इधर देखो, कहने का मतलब क्या है, हमने ये जो एक्सप्रेशन निकाला था अभी √2gr वाला, ये जितने हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं इसमें हम एयर रेजिस्टेंस का तो कोई इफेक्ट लेके नहीं चल रहे, बट एक्चुअली में क्या है, इधर देखो, एक्चुअल में क्या है, जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उस पे नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस हमेशा हमारे मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी हमें बॉडी को देनी पड़ेगी स्पेस में ले जाने के लिए वो 11.2 नहीं होगी, वो स्लाइटली ग्रेटर देन 11.2 होगी। और नेक्स्ट वर्कशीट जो दूंगा उसमें क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, और ऑब्जेक्टिव जो बुक में प्रैक्टिस करोगे उसमें होगा द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेसर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, स्लाइटली ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या मोर ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आंसर करोगे स्लाइटली ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कि जितनी वैल्यू 11.2 है उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, सो दैट इट जस्ट, क्योंकि अगर 11.2 भी दोगे वो अर्थ के सरफेस को एस्केप करके नहीं जाएगा, क्योंकि 11.2 हमने जो कैलकुलेट किया है वो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके कैलकुलेट किया, और एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस तो होती है। चलो नेक्स्ट केस देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पेशल पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी is independent of the value of escape velocity is independent of mass, shape and size and angle of projection of body. और इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत तोड़ मड़ोड़ के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वैल्यू ऑफ VE इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या आएगा, अ बॉडी ऑफ मास m requires 11.2 किलोमीटर पर सेकंड टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। If this object is launched at an angle of 45 degree to the horizontal, the value of escape velocity is same. Escape velocity, mass, shape, size, angle इसी पे डिपेंड नहीं करती। escape velocity का जनरल एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक तो √2gm/r, इसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, खत्म। इसमें भी बॉडी की कोई शेप साइज के बारे में नहीं पूछा जा रहा। दूसरा एक्सप्रेशन v √2gr, इसमें भी मास, शेप, साइज कुछ नहीं पूछा जा रहा। क्लियर है। एस्केप वेलोसिटी किसी भी, फॉर एग्जांपल अब इस क्लास में ये पतला है और ये यकीन है, इन दोनों को मुझे स्पेस में पहुंचाना है, तो वेलोसिटी दोनों को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से थोड़ी ज्यादा ही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये कम वेलोसिटी में ऊपर पहुंच जाएगा, इसको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है। चलो थर्ड पॉइंट लिखो। हां, एक्चुअली में फेंकते हैं तो शेप पर डिपेंड करेगी। एक्चुअल में फेंकते हो, हाँ वो तो तुम्हारी नॉर्मल है। हाँ देखो, ये ही सेइंग अगर एक्चुअल में फेंकते हैं, देखो एयर रेजिस्टेंस जो है मैंने तुम्हें बताया था किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के सरफेस एरिया पे, डायमेंशन पे। जितने बॉडी के डायमेंशन ज्यादा है उतनी उस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। वो जो तुम्हारा पॉइंट है कि ऊपर फेंकते हो वो ज्यादा हाइट तक पहुंचाना है, कम हाइट तक, वो तुम्हारी नॉर्मल हाइट है। वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केप वेलोसिटी। अगर हमें किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस ग्रेविटेशनल पुल से क्रॉस कराना है तो एस्केप वेलोसिटी उनके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करती, इतनी वेलोसिटी कम से कम देनी पड़ेगी, इतनी वेलोसिटी पे वो क्रॉस करेंगे, चाहे जो मर्जी साइज हो, जो मर्जी शेप।
नहीं करती। एक्सप्रेशन देखो ना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब तक हमें ये लगता था कि लेट्स से हमने एक स्टोन को फेंका या एक पीस ऑफ पेपर को फेंका, स्टोन पहले पहुंच जाएगा, बट फिजिक्स में हम क्या आंसर करते हैं? सेम टाइम। तो यहाँ पे भी करनी तो चाहिए, बट एक्सप्रेशन वाइज रूट 2gr/r और 2gr एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही मास शेप और साइज पे। सोचने में लगता है करनी चाहिए, ठीक है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट। इसमें फिर हम सारे एक्सपेरिमेंट वैक्यूम बिल्कुल सर, वैक्यूम में मान के जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं लेके चलते हैं। यस, नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट, राइट डाउन। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज, थर्ड पॉइंट है सर। हाँ थर्ड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज, the value of escape velocity is different for different planets. The value of escape velocity is different for different planets. देखो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ तो मैं इससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तीन वैल्यूज लिखो। एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून इज 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी फॉर जुपिटर इज 60 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भाई अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर प्लैनेट का मास से डिफरेंट है और हर प्लैनेट का रेडियस डिफरेंट है। एस्केप वेलोसिटी में किस पे डिपेंड कर रही है? रूट 2gm/r और रूट 2gr, ग्रेविटी की वैल्यू और रेडियस पे। मास डिफरेंट है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि स्मॉल g gm/r² होता है। अब देखो, एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून इज 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी फॉर जुपिटर इज 60 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब लिखो एक क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में बहुत इजीली मिल जाएगा। मून हैज नो एटमॉस्फेयर whereas Jupiter has very dense atmosphere, कॉमा डाल के why? मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जुपिटर पे बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है। why? एटमॉस्फेयर कौन बनाता है? एटमॉस्फेयर कौन बनाता है? अर्थ पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? है, तभी तो हम जिंदा है। हम जिंदा किसकी वजह से हैं? ऑक्सीजन की वजह से। तो एटमॉस्फेयर कौन बनाता है? गैसेस। एटमॉस्फेयर कौन बनाता है? गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी हमारे नियर बाय गैसेस हैं, ठीक है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है, अच्छा एटमॉस्फेयर है रहने के लिए। मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जुपिटर पे 60 किलोमीटर पर सेकंड ये है, बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है। तो अब मुझे कोई आंसर कर सकता है इसको इसके साथ लिंक करके? देखो, मून पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू ज्यादा है कम है? कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं गैसेस को मून पे इकट्ठा करके ले भी जाऊं, एक कंटेनर लेके गया जिसमें बहुत सारी गैसेस भर के ले गया, उनको मैंने मून पे जाके छोड़ दिया, तो क्या होगा? एस्केप कर जाएंगी, ठीक है। क्यों? अब होता क्या है, मून पे जाके गैसेस एस्केप क्यों करती है? देखो कांसेप्ट क्या होता है, थोड़ा हाई लेवल पे ले ही जाता हूं, समझो चीजों को। एक होता है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस, ये तो सबको पता है थोड़ा बहुत। हाँ जी बिल्कुल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो होता क्या है, अब सपोज करो, देखो एक गैस का पार्टिकल है, लेट्स से हाइड्रोजन के पार्टिकल को मैं मून पे ले गया, इधर देखो, ठीक है। एक मून के पार्टिकल के इसका हाइड्रोजन के पार्टिकल के बाद, ये हमारा हाइड्रोजन का पार्टिकल है, इसके बाद दो वेलोसिटीज हैं। एक तो इसकी अपनी वेलोसिटी है आरएमएस वेलोसिटी, एक है होगी इसकी एस्केप वेलोसिटी। अगर तो आरएमएस वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी और एस्केप वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? नीचे ही रहेगा। और अगर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये उड़ जाएगा। तो हो क्या रहा है,
मून पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम का मतलब इतनी वेलोसिटी तो इसके पास होती है, तो ये क्या करेगा, मून के सरफेस को एस्केप करके बाहर निकल जाएगा। अब यही अगर मैं इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को जुपिटर पे लाके खड़ा कर दूं, जुपिटर पे डाल दूं, तो जुपिटर पे अगर जुपिटर प्लैनेट को इसने एस्केप करना है तो कम से कम वेलोसिटी कितनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर सेकंड। क्या इतनी वेलोसिटी है इसके पास? नहीं है, तो ये उसके अंदर रह जाएगा। यही रीजन है जुपिटर के पास बहुत डेंस एटमॉस्फेयर। डेंस एटमॉस्फेयर का मतलब गैसेस ही गैसेस, कलेक्शन ऑफ गैसेस है, वहां पे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। एटमॉस्फेयर अगर ज्यादा डेंस हो तो घुट के मर जाओगे, कम हो तो वैसे नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है, मॉडरेट है। हम कहते हैं ना कि अर्थ इज द बेस्ट प्लैनेट टू सर्वाइव, और प्लैनेट्स पे हमारा जो जीवन है वो संभव नहीं है। ये कहते हैं ना कि सर्वाइवल हमारा संभव नहीं है, सर्वाइवल एग्जिस्ट नहीं करता और प्लैनेट्स पे। ऐसा कुछ नहीं है वो प्लैनेट्स में कोई भूत है या जानवर है जो तुम्हें खा देंगे। डिफरेंस कहां पे है, सिर्फ एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर पे और ग्रेविटी की वैल्यूज पे, ग्रेविटी की और एटमॉस्फेयर पे किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली ये सब कुछ ग्रेविटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा अर्थ है उस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इजीली वी कैन सर्वाइव, गैसेस यहां पे रुक जाती हैं, ठीक है। जुपिटर पे बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है और मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब अगर एक क्वेश्चन आ गया मून हैज नो एटमॉस्फेयर व्हेयरएज जुपिटर हैज वेरी डेंस एटमॉस्फेयर, व्हाई? कर दो आंसर क्या? The value of escape velocity for gases is moon is very small. If we take some gases to the moon, it will just escape the moon and will form no atmosphere. But in the Jupiter, there is a very high value of escape velocity of gases. ठीक है? If we take the gases, then gases will not be able to leave the surface. कर लो नोट, ठीक है? ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज को याद रखना। अर्थ की तो याद होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून की 2.3, जुपिटर की 60। हाँ जी क्लास, यस दिस इज इट फॉर एस्केप वेलोसिटी। खत्म है टॉपिक। करो एक बार पूरा रिव्यू। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा सीबीएसई का, और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए तुम्हें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी किन फैक्टर्स की इंडिपेंडेंट होती है और एटमॉस्फेयर वाला। लिखो एक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब यार क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन सैंपल क्वेश्चन दिए हैं। एस्केप वेलोसिटी नॉन मेट में, आईआईटी जेईई में कोई क्वेश्चन नहीं आता एस्केप वेलोसिटी का, बट मेडिकल में क्वेश्चन आएगा एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। जो दो तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आए हुए हैं नोट कर लो, मैं डायरेक्टली आया था तो प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन। जुपिटर हैज अ मास 318 टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ। Jupiter has a mass 318 times than that of Earth. Mass of Jupiter is 318 times mass of Earth. Jupiter has a mass 318 times the mass of the Earth and has a radius. Radius of Jupiter is capital R करो, radius x. Radius of Jupiter is 11.2 times the radius of Earth. Mass of Jupiter is 318 times mass of Earth. Radius of Jupiter is 11.2 times radius of Earth. Calculate VE for Jupiter. Jupiter planet पे escape velocity की वैल्यू निकालो। वैसे तो तुम्हें पता ही है, रटवाई चेक कर लो, चेक करो, निकालो। अगर नहीं रटवाई होती तो कैसे करते हैं? कौन सा एक्सप्रेशन लगाओगे? v इक्वल टू करो क्विक।
अभी सर अर्थ का मास डालने की तो जरूरत ही नहीं है, वो रेशियो लोगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों वैल्यूज डाल रहे हो, वो मत करने लग जाना, मास ऑफ अर्थ डालो रेडियस ऑफ अर्थ डालो, दो एक्सप्रेशन बनेंगे, रेशियो लोगे कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा शॉर्टकट मारना सीखो यार, हैं? ओ कहीं नहीं भारी पड़ते, भारे लोगों को नहीं भारी पड़ते। आया आंसर? 1 आ रही है। 1 आ रही है, भारे लोगों के आंसर भी नहीं आते जल्दी। कुछ नहीं करना है, रेशियो लेनी है, क्या कर रहा है? क्यों डाली वैल्यू? हाँ तो अप्रोक्सीमेट रूट ले लेना, अप्रोक्सीमेटली 60 आएगा, 3600 के आसपास, ठीक है, रूट 3660 होगा। कितना का है आंसर? अरे यार तो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो, 60 आना चाहिए। कितनी एम आई स्क्वायर में कर रहे हो? आगे आंसर सर? हाँ जी इधर देखो, नहीं आया आंसर। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? All of the masses assumed to be concentrated at center, तो मास तो वही रहेगा। पॉइंट मास मानने का मतलब ये थोड़ा मास हो गया। पॉइंट मास का सिर्फ कॉन्सेप्ट वहाँ पे है मैं बाय और कहीं यहाँ स्पेशल मैंने कहा कि पॉइंट मास मान के कहाँ फिर तो गड़बड़ होगी, आर पे गड़बड़ होगी। आया आंसर? अरे वैल्यू नहीं रखनी, इधर देखो, इधर देखो, यस एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इधर देखो बोर्ड पे, सबका ध्यान, यस ऑन द बोर्ड क्लास, इधर देखो v की वैल्यू √2gm/r। पहले बात करते हैं अर्थ की, इधर देखो ve मैं अर्थ के लिए ले रहा हूं और v डैश मैं जुपिटर के लिए ले रहा हूं, ve डैश √2gm/r, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इतना क्लियर है? यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ जुपिटर। अब दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा ve/ve डैश, ये क्या बचेगा? √2g कैंसिल हो जाएगा रूट में, ये तुम्हारा बनेगा अंडर रूट के अंदर me/re और यहाँ बनेगा कोई दिक्कत? आ जाओ इधर, मास ऑफ अर्थ को मैं me ही लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ को मैं re लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ जुपिटर कितना है? 11.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 11.2 रेडियस ऑफ अर्थ, और नीचे मास ऑफ जुपिटर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो ve/ve डैश इक्वल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, उधर क्या बचा 11.2/318, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ हमें पता है, इसको मैं लिख रहा हूँ 11.2 into 11.2, ये कैंसिल, ve डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा 318 into 11.2, इसको रूट ले लोगे। अब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ve डैश ही हमारा आंसर है ना, 318 के आसपास का रूट ढूंढो जो तुम्हें पता हो एग्जैक्ट हो, 318 के आसपास का रूट ढूंढो, 324 का कितना होता है 18, इधर देखो √384 तुम्हारा, √324 हमारा होता है 18, ठीक है, ये 318 ही है, ठीक है,
इसको मैं 324 कर देता हूँ। दो फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को मैंने बढ़ा दिया तो दूसरे को कम कर दो आंसर सेम रखने के लिए। 11.2 है, मैं इसको 9 कर रहा हूँ, 9 कर देता हूँ। ये इससे कितना बाहर आएगा? 18। इससे कितना बाहर आएगा? 3। 18 3 54 किलोमीटर पर सेकेंड। आसपास ही है आंसर, अप्रोक्सीमेट किया हमने, बस ये हो गया। किस जगह पे पढ़े हो? ठीक है जी, करो नोट। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर आप ये असली को नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is at a height. A body is at a height equal to radius of Earth from the surface of the Earth. A body is at a height. A body is at a height equal to the radius of the Earth from the surface of the Earth. इसका मतलब समझ रहे हो? ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ है। एक बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे R है और यहाँ पे हमारी बॉडी है, ये मास m है। कैलकुलेट द escape velocity of the body from this height। ठीक है भाई, अगर मैं बॉडी को यहाँ से एस्केप कराना है तो उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब ये वहां पे आ गया तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, जैसे जो तुम्हारा डाउट था, यहाँ पे इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? सर कमी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तब कितनी देनी पड़ेगी वो बताओ। इफेक्ट कम देनी पड़ेगी। हाँ। निकालो, लगाओ एक फैक्टर को जब निकालना है दूसरे फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करना हाँ जी, निकालो वैल्यू। अगर बॉडी यहाँ पे है तुम्हारी एट हाइट r, यहाँ से कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी? 3 किलोमीटर पर सेकंड का 7.9 एग्जैक्ट 7.9 10 to the 3। हाँ जी, कैसे कर रहे हो? क्या क्या चीज डिफरेंट होगी? जी इफेक्टिव निकालोगे। एग्जैक्टली, इधर देखो एस्केप वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितना होता है? √2gr। हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है? ve डैश निकालनी है। ve डैश में क्या होगा? 2g इफेक्टिव इनटू r। g इफेक्टिव यहाँ पे कितना होगा? शॉर्टकट लगाओगे बड़ा वाला एक्सप्रेशन, बड़ा वाला एक्सप्रेशन। g इफेक्टिव का एक्सप्रेशन क्या था? gr² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब डालो gr², h तुम्हारा कितना है?
एच आर ही है तो ये आर प्लस आर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर तो g कितना हो जाएगा वहां पे g by 4 कितना ही आ रहा है यस सर g फैक्टर तुम्हारी g by 4 हो जाएगी यहाँ पे डाल दो g by 4 और अब इनकी रेशो ले लो VE अपॉन VE डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा रूट 2gr ऊपर ये हो गया और नीचे तुम्हारा रूट 2gr तो बचा ये तुम्हारा हाफ हो गया यहाँ पे 1/2 बच रहा है ना ये 1/2 ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा 2 तो VE अपॉन VE डैश विल बी इक्वल टू 2 तो VE डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा VE by 2 VE डैश तुम्हारा कितना हो जाएगा VE by 2 5.6 क्यों 7.9 चाहिए आंसर फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ है रूट 2 बनना चाहिए फिर यहाँ पे देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई है ये g by 4 ही आ रहा है हाँ सर जी वैसे यहाँ पर हुई है कहीं मिस्टेक हुई है देखो छोटे से सर आपने 4 को से काटा कहाँ पे डैश में b डैश में 4 को 2 से काटा मैंने कहा नहीं काटा तो इसको बाहर ले गया बाहर लिया सर डिवाइड को बाहर ले गया बाहर लिया है r plus r 4r स्क्वायर तुमने कैसे किया रूट 2gm by r से ठीक है इससे भी आना चाहिए देख लो कोई मिस्टेक होगी छोटी मोटी देखो कैलकुलेशन में कहीं मैंने की होगी गड़बड़ हैं 5.6 नहीं चाहिए ना आंसर 7.9 चाहिए जो PE यस जो रूट 2gm by r से कर रहे हैं उनका आ रहा है पहले रूट 2gm by r कर लिया फिर r की जगह ये 2r आएगा मैं बताता रहा हूं हम के रूट की गलती कर रहे हैं इधर देखो यहाँ पे आपका रूट का फैक्टरी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे जो हमारा VE by 2 है ना ये VE by रूट 2 आना चाहिए हमारा बस यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम देखो ये फैक्टरी ये फॉर्मूला आपने सही लगाया gr स्क्वायर पर r plus h का होल स्क्वायर नीचे r की वैल्यू 2r पड़ रही हां हैं सही है सर ये हमने r हमारा रेडियस होता है और h हमारा क्या होता है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये भी हमारा r है तो ये r प्लस r हमारा 2r ये तुम्हारा 4r स्क्वायर हो जाएगा ये g by 4 हो गया इतना तो ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी की होगी कहाँ पे एक मिनट इधर देखो VE हमारा रूट 2gr है ये हो गया VE डैश हमारा कितना होगा रूट 2g by 4 into r सॉरी हाँ यहाँ पे 2r होगा ना सर ठीक है ये तुम्हारा ये रेशो हो जाएगी कैंसिल एक रूट 2 का फैक्टर हो जाएगा देखो वही कह रहा हूँ सही कर रहे हैं बट एक रूट का गड़बड़ हो जाएगी अब ये हो जाएगा तुम्हारा g b by रूट 2 ठीक है अब 1.4 से डिवाइड करोगे 7.9 आ जाएगा हाँ जी ठीक है एक और क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन का है ठीक है अगर एक बॉडी को 7.9 लगेगा अगर एक बॉडी को क्वेश्चन क्या आएगा अ बॉडी ऑफ मास m is projected at an angle of 60 degree with the horizontal the value of escape velocity is सेफ लेवल को ठीक है ये हो गया हमारा escape velocity का कॉन्सेप्ट ठीक है फाइन देखो आएगा पूरा लेक्चर करो रिव्यू देखो क्विक एनी डाउट